दोस्तों, आज हम तारीख के एक ऐसे बाब का सफर करने जा रहे हैं जिसने बरसगीर की तकदीर पर गहरे नकोश छोड़े। हम बात कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत की, एक ऐसी ही सी अजीम आलिशान हुकूमत जिसका आगाज एक बहादुर जंगजू के ख्वाब से हुआ और जिसका अख्ताम एक बेबसशार बादशाह की आह पर हुआ। ये कहानी सिर्फ बादशाहों और जंगों कैन है, बल्कि फन, सकाफत, मोहब्बत, नफरत, अरूज और ज़वाल किया एक लाजवाल दास्तान है। इस सफर में हम मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर उसके आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र तक के हर हम पड़ाव का जायजा लेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन अवामिल ने इस सल्तनत को सदियों तक कायम रखा और फिर किन वजूहात ने इसे कमजोर कर दिया। यह एक मुख्तसर लेकिन जामे तारीख है जो हमें माजी की गलतियों से सीखने और हाल को बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है। तो आइए मेरे साथ हाथ मालूमात इस सफर का हिस्सा बनी और हिंदुस्तान के तारीख के सनहरिया और पेचीदा दहदूर को समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कहीं हिफ्तगू आपके लिए दिलचस्पी का बास बने गया और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, एक नए दौर का आगाज किया। बाबर के बेटे नसीर अल-दीन हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त के बाद जलावतनी का सामना करना पड़ा, मगर 15 साल बाद फारसी मदद से तख्त दोबारा हासिल किया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं, जिन्होंने दीन इलाही, मनसबदारी निजाम और सलहे कुल जैसी पॉलिसियां मुतारिफ करवाई। नूरुद्दीन जहांगीर अपने इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। मुल्का नूरजहां से उनकी शादी ने सल्तनत के मामलात पर गहरा असर डाला। वो बहुत बासर खातून बन गई। शहाबुद्दीन शाह जहां का दौर तामीराती शाहकारों के लिए यादगार है। ताजमहल, लाल किला और जामे मस्जिद दिल्ली उनकी अजीम तामीरात की चंद मिसालें हैं। औरंगजेब आलमगीर, वसत और तनाज़ात। मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने सल्तनत को वसी किया, मगर जजिया टैक्स के दोबारा नफाज और सख्त पॉलिसियों ने दाखिली इख्तिलाफात और बगावतों को जन्म दिया। मुगलिया सल्तनत का जवाल, कमजोर जानशीन औरंगजेब के बाद आने वाले कमजोर हुक्मरानों के बायस मुगलिया सल्तनत सकड़ती चली गई और बलाखिर सिर्फ एक इलामती हैसियत तक महदूद होकर रह गई। बहादुर शाह जफर आखिरी चिराग। अबू जफर सराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह 1807 बंदीज जद की जंग आजादी के दौरान हिंदुस्तान की मुजाहमत की एक मजबूर और अलामती शख्सियत बन गए। इख्तितामिया, एक दूर का खात्म हावर उसके असबाक। दोस्तों, तो यह था मुगलिया सल्तनत का एक मुख्तसर मगर जामे सफर, बाबर की पहली फतह से लेकर बहादुर शाह जफर की बेबसी तक। हमने देखा कि कैसे एक अजीम सल्तनत ने जन्म लिया, अपने अरूज को पहुंची और फिर वक्त के साथ साथ ज़वाल पजीर हो गई। हर बादशाह की कहानी, हर दौर की पॉलिसियां और हर अहम वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। क़यादत के बारे में, अवाम की ताकत के बारे में और तब्दीली की नागज़ीरियत के बारे में। तारीख सिर्फ माजी के वाकयात का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ही हम मुस्तकबल के लिए एक आईना होती है। मुगलिया सल्तनत की दास्तान भी हमें कई अहम सबक देती है, जिन पर गौर करना आज भी हमारे लिए जरूरी है। उम्मीद है इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपने इस अजीम सल्तनत के मुख्तलिफ पहलुओं को एक नए जाविये से देखा होगा। इस मौजू पर मजीद गहराई में जाने के लिए अगर आपके दिलचस्पी हो तो क्या आप से दूर किया एक टाइमलाइन चार्ट, इस पूरी गुफ्तगू का एक PDF खुलासा या सल्तनत का एक बसरी नक्शा दिखना चाहेंगे? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपके वक्तावर